अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट की हुई थी। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट। उसने दे दिया हमें -4 और -4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप इज इक्वल टू -5। और वो कह रहा है कि एक लाइन है, पैरेलल है, उसकी स्लोप उसने दे दिया। जो हमने लाइन फाइंड करनी है वो दूसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे हम दो लाइंस की बात करेंगे स्टूडेंट। एक लाइन जो होगी वो हमारे पास गिवन लाइन होगी और दूसरी लाइन जो होगी रिक्वायर्ड लाइन होगी, और हमने एक रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और इस में आपने इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि पैरेलल लाइन हो तो स्लोप क्या होती है और अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होती है। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा है, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पैरेलल अगर स्लोप होंगी तो दोनों की स्लोप एक होगी, और अगर परपेंडिकुलर होगी तो वो नेगेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ दैट स्लोप होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब देखें, वो कह रहा है पैरेलल टू द लाइन। यहाँ से अब हमें पता चल गया कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो उनकी स्लोप सेम होगी। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं x1 y1 जो है हमारे पास -4 और -4 है, और स्लोप उसने दी हुई है हमें -5। फार्मूला क्या यूज़ करेंगे इक्वेशन का, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब क्या, एज द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, लाइन जो है हमारी पैरेलल है तो हमें पता है कि स्लोप क्या होगी, सेम होगी, m इज इक्वल टू -5 स्लोप। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, y माइनस 4 इज इक्वल टू -5 x ऑफ -4। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, 5x प्लस वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पॉइंट उसने दिया है 5 और -1, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 1/4 है। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे कह रहा है। पॉइंट क्या है, 5 और -1, स्लोप 1/4। ये गिवन लाइन की उसने स्लोप दी है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। एज रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसके लिए हम लिखेंगे m इज इक्वल टू -1/4। ये हम स्टूडेंट लिखते थे हम स्लोप के लिए m इज इक्वल टू -1/m। ठीक है, -1/m लिख दिया। यहाँ पे यहाँ से स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -4। हमने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की, -4 हमारी स्लोप, x -5, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस 20। यहाँ से हमारे पास 4x प्लस वाई माइनस 19 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है इसका, हैविंग y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप 1/2। ठीक है, उसने एक जो है इंटरसेप्ट बता दिया है और पैरेलल बता दिया कि लाइन जो है पैरेलल है और उसकी स्लोप बता दी है। y इंटरसेप्ट को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि जब भी हमारे पास y इंटरसेप्ट आए तो हम उसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 0 और 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 दी हुई है। ठीक है, और स्लोप आपके पास 1/2 है। सेम आप फार्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं तो स्लोप क्या होगी, हमारे पास सेम हो जाएगी। वैल्यूज हम पुट करेंगे फार्मूला में, y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 0। यहाँ से हमने सॉल्व किया, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमें 4 दिया हुआ है, उसने हैविंग x इंटरसेप्ट, इसमें यहाँ पे x इंटरसेप्ट बता दिया उसने -2। ठीक है, और लाइन कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप 4। x इंटरसेप्ट -2 है, यहाँ पे लिखेंगे -2 और 0। ये x1 और y1 का पॉइंट हो गया और स्लोप क्या है 4। यहाँ पे स्लोप अब क्या होगी, m इज इक्वल टू -1/m। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, -1/4 हो जाएगी हमारे पास स्लोप। हम वैल्यूज पुट करेंगे फार्मूला में, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है थ्रू -1/4 पॉइंट उसने दिया है और परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 3 और 0 एंड 1 और -2। यहाँ पे उसने दो और पॉइंट दे दी हैं और साथ में वो कह रहा है परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड स्लोप ऑफ गिवन लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हमारे पास स्लोप उसने दी ही नहीं है। जब स्लोप ही नहीं होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन कैसे आएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी ना हमें गिवन लाइन की स्लोप पता है और ना हमें रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप पता है।
तो सबसे पहले हमें गिवन लाइन की जो है स्लोप फाइंड करनी है। यहाँ पे वो कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम लेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। स्लोप में वैल्यू डालेंगे और हमारे पास स्लोप आ जाएगी इज इक्वल टू 1। ये स्लोप कौन सी है, ये स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ओके स्टूडेंट, स्लोप ऑफ गिवन लाइन तो हमारे पास आ गई है, वो है हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फाइंड करनी है। और वो क्वेश्चन में क्या था, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए हम लिखेंगे m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m। यहाँ पे वैल्यू डाली और हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप जो है वो आ जाएगी -1। आगे हमने फार्मूला में वैल्यूज डाली, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो हमारी कहाँ से पास हो रही है, किस पॉइंट से, -1 और 4 पॉइंट से। ठीक है, -1 और 4 से हो रही है, पास हो रही है। तो हम यहाँ पे x1 और y1 ये लेके, हमने लास्ट वाले 2 पॉइंट्स नहीं लेने स्टूडेंट, क्योंकि वो तो हमारे पास थे गिवन लाइन के पॉइंट्स थे, वो स्लोप फाइंड करने के लिए थे। ये वाला जो होगा थ्रू पॉइंट जो है हमने वो लेना है। और इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारी आगे है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू पॉइंट 6 और -4 एंड पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस 1 ओवर x2 माइनस x1 लगा के इन 2 पॉइंट्स का। ठीक है, इन 2 पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। और ये जो पॉइंट होता है ये रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट होता है हमारे पास। स्लोप हमारे पास आ गई है 1/2। अब यहाँ पे लाइन क्या है, पैरेलल, तो हमारे पास स्लोप सेम होगी। हमने फार्मूला लगा दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और वैल्यूज पुट करनी है हमने। वैल्यूज हम पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, उसके सारे पार्ट्स कर लिए। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 3 एंड 7 एंड पैरेलल टू द लाइन। अब उसने लाइन हमें दे दिया, लाइन की इक्वेशन दे दी है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास उसने कहा है गिवन लाइन उसने जो दी है उसकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। उसकी स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला है स्टूडेंट, आपने याद रखना है m इज इक्वल टू माइनस a ओवर b। इसको लिखते हैं m इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ y। अब इसकी जगह माइनस a क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x, और b जो होगा कॉफिशिएंट ऑफ y। अब इक्वेशन से, इस इक्वेशन से देखें 4x माइनस 3y प्लस 1। देखें हमारे पास x का कॉफिशिएंट क्या है 4, तो 4 क्या हो जाएगा हमारे पास a, और y का कॉफिशिएंट क्या है -3, -3 हमारे पास b हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमने वैल्यूज पुट की -4 और -3, m इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास स्लोप आ गई है गिवन लाइन की। अब हमने रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए क्या होगा, हमने देखना है कि हमारे पास लाइन क्या है, पैरेलल है या परपेंडिकुलर। यहाँ पे लाइन हमारे पास पैरेलल थी तो हमारे पास सेम होगी स्लोप। m is same because of parallel line, so equation of required line passing through 3/7 है। हमने फार्मूला लगाया y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हमने वैल्यूज पुट की स्टूडेंट, वैल्यूज पुट की है हमने, और यहाँ पे आके हमारे पास ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब लाइन उसने क्या दिया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा स्लोप फाइंड करना होता है। यहाँ पे स्लोप नहीं दी हुई, स्लोप आप फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया a क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ x और b होता है कॉफिशिएंट ऑफ y। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 1, कॉफिशिएंट ऑफ x 1 आ गया, a हमारे पास 1 हो गया, और कॉफिशिएंट ऑफ y क्या है -2, b जो है वो आ गया -2। अब हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास स्लोप आ गई है 1/2। अब हमें पता है कि ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है, तो m क्या हो जाएगा हमारे पास -1 ओवर m। तो हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी m इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमारी स्लोप -2 आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हमने वैल्यू पुट कर ली है, वैल्यू पुट करनी है फार्मूला में y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 में, और पॉइंट क्या उसने दिया था -2 और -1, जिससे लाइन पास हो रही थी। वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास
रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर इज दोज हु डिवाइड लाइन सेगमेंट इन टू इक्वल पार्ट। कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा करें और वो परपेंडिकुलर आप ड्रा करें और वो आपकी लाइन को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लाइक ये है परपेंडिकुलर, एक लाइन सेगमेंट है और ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, इसने आपकी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हुआ है और उसने आपकी पॉइंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइन सेगमेंट को। इसको मैंने नाम ए दे दिया, इसको बी दे दिया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे मिड पॉइंट। हमें ये मिड पॉइंट चाहिए स्टूडेंट, हमें मिड पॉइंट पता होगा तो हम आगे काम कर सकेंगे। सबसे पहले आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे इन दोनों का। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 और ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। आप वैल्यूज डालेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज डालेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1 और 2। स्टूडेंट यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फाइंड क्यों किया है, क्योंकि स्टूडेंट हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमारे पास ये पॉइंट नहीं दिया हुआ, हमें ये पॉइंट चाहिए जहाँ पे ये मीट हो। जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में किया, पिछले क्वेश्चन में किया, वो हमें कोई ना कोई पॉइंट देता था तो हम पास हो रहा है, कोई भी लाइन पास हो रही है तो हम फिर जो है रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड करते थे। इसी तरह हमने यहाँ पे पॉइंट निकाल लिया। अब हमें पता चल गया 1 और 2 पॉइंट से ये गुजर रहा है, बाइसेक्टर गुजर रहा है, ये x1 और y1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्लोप फाइंड करनी है। अब तो हमारे पास स्लोप भी नहीं है, स्लोप फाइंड करेंगे y2 माइनस y1 अगर x2 माइनस x1 लगा के हमारे पास स्लोप आ जाएगी -4। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, अब उसने हमें बता दिया था कि हमारी जो है इक्वेशन जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमें फार्मूला पता है m इज इक्वल टू -1। अगर m वैल्यू डालेंगे 1/4, हमारे पास क्या आई थी, हमारे पास स्लोप आई थी -4। ठीक है, वैल्यू डाली तो हमारे पास 1/4 आ गई। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमने फाइंड करनी है जो 1/2 से पास हो रही है। उसके लिए फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपके पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियंस एंड अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। उसने वर्टिसेस दे दिए हैं ए बी और सी। वर्टिसेस आपको पता है कि ये कॉर्नर जो ट्रायंगल के होते हैं वो होते हैं। अब मैंने नाम दे दिए, नाम दी के ने रिप्रेजेंट कर दिया ए बी और सी। अब वो कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ मीडियंस आपने फाइंड करनी है और अल्टीट्यूड्स फाइंड करनी है। स्टूडेंट मीडियंस क्या होती हैं, सबसे पहले हम मीडियंस की बात करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि मीडियंस वो लाइन सेगमेंट होती है जो आपके एक वर्टिस से स्टार्ट हो और दूसरी ऑपोजिट ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक जाए, तो वो हमारे पास मीडियन होती है। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। मैंने इनको मिड पॉइंट को नाम दे दिया M1 M2 M3 को और इन्हें ज्वाइन कर लिया। ये अब हमारे पास A M1 B M2 और C M3 हमारे पास मीडियंस हो गए हैं। अब हमने इनकी मीडियंस की हमने फाइंड करनी है इक्वेशन। लेकिन स्टूडेंट देखें, अब तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, मीडियन की वैल्यू ही नहीं है, M1 M2 M3 की वैल्यू ही नहीं है। जब तक हमारे पास वैल्यू ही नहीं होगी तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम मीडियंस फाइंड कर लेंगे, मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। BC का मिड पॉइंट क्या है, M1। M2 का मिड पॉइंट क्या है, M2 मिड पॉइंट किसका है, AC का। तो हम ये वाले कॉर्ड इनके वर्टिसेस लेंगे और हम मीडियंस फाइंड कर लेंगे। अब M1 जब हम फाइंड कर रहे हैं तो M1 किसका है, MBC है, जिसे M1 कह देंगे, MBC M1।
तो यहाँ पे बी पॉइंट लेंगे और सी पॉइंट लेंगे। x1 आपका 4 हो जाएगा और x2 आपके पास -2 हो जाएगा, y1 आपके पास 6 हो जाएगा, y2 -2 हो जाएगा। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास m1 आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हमने m1 फाइंड कर लिया, अब हमने m2 फाइंड करना है। m2 किसका था? मिड पॉइंट था वो AC साइड का। AC साइड का मिड पॉइंट फाइंड किया है हमने, तो हमारे पास -1 और 1 आ गया। और मिड पॉइंट ऑफ A भी फाइंड किया है हमने, सॉरी m3 जो था वो मिड पॉइंट था AB का, तो A और B पॉइंट लेके हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास m3 आ गया। अब हमारे पास आ गए मिड पॉइंट्स, तीनों मिड पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने फाइंड करनी है स्लोप्स। स्टूडेंट देखें, हम स्लोप्स फाइंड करेंगे तो तभी हमारे पास इक्वेशन फाइंड होगी ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्लोप्स फाइंड कर लेंगे। स्लोप के लिए क्या होगा? a और m1 मीडियन की स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, a m1 की स्लोप फाइंड करेंगे। अब हमारे पास a पॉइंट भी है, m पॉइंट भी है, m1 पॉइंट भी है, तो हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे y2 - y1 और x2 - x1। a का क्या पॉइंट था? 0 और 4 और m1 क्या है? 1 और 2। यहाँ पे आपके पास y2 क्या हो जाएगा? 2 और y1 4 और हमारे पास जो है x2 हो जाएगा 1 और x1 हो जाएगा 0। तो हमने वैल्यू पुट करके -2। इसी तरह स्लोप ऑफ मीडियन bm2 हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास आया है 1। और इसी तरह स्लोप ऑफ मीडियन cm3 हमने फाइंड किया, हमारे पास आ गया 7/4। इस तरह हमने तीनों की स्लोप फाइंड कर लिया। अब आगे बारी है इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब हमारे पास स्लोप आ गया, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं मीडियंस की इक्वेशन। अब देखें स्टूडेंट, हमारा मीडियन क्या है? AM1, फर्स्ट मीडियन है AM1। ठीक है, A ये पॉइंट है और M1 ये पॉइंट है, और इसकी स्लोप क्या है? हमारे पास आई है -2। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमारे पास। अब ये देखें, 0 और 4 A पॉइंट है, 1 और 2 जो है M1 पॉइंट है हमारे पास, और स्लोप इसकी आ गई है -2। हमने वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास AM1 मीडियन की इक्वेशन आ गई है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ BM2 हमने फाइंड की, ये हमारे पास B पॉइंट है स्टूडेंट, और ये हमारे पास M2 पॉइंट है, और इसकी जो है स्लोप है वो है हमारे पास 1। वैल्यूज पुट की, आपके पास x + y + 2 जो है हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी मीडियन 2 की। मीडियन 2 हमारे पास है BM2। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ थर्ड मीडियन रह गया है, वो है हमारे पास CM3 में C पॉइंट ये है -2 C पॉइंट है, और ये M3 पॉइंट है हमारे पास, और इसकी स्लोप हमारे पास थी 7/4। हमने वैल्यू पुट की है, सारी करके वैल्यूज पुट करके ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आ गई है मीडियन थर्ड की। ओके स्टूडेंट, तो अब इसका जो है सेकंड पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि आपने अल्टीट्यूड्स फाइंड करनी है। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है अल्टीट्यूड्स की। उसके लिए अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? अल्टीट्यूड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे भी, कि वर्टेक्स से लेके एक परपेंडिकुलर लाइन 90 की लाइन ड्रॉ हो, ऑपोजिट साइड पे वो आपके अल्टीट्यूड होते हैं। ये देखें, 90 की लाइन है, 90 की लाइन है, 90 की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पॉइंट दे दें, नाम दे दें इनको पॉइंट्स को। ठीक है, अल्टीट्यूड के पॉइंट्स को नाम दे दें x, y, z। अब आपके पास अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? ax, by और cz। ठीक है, आपके ये अल्टीट्यूड्स हो गए। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड करनी है अल्टीट्यूड्स की। स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्टीट्यूड क्या है? a और x हमारा फर्स्ट अल्टीट्यूड है। लेकिन स्टूडेंट देखें, हमें तो पता है कि ax जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। पीछे जब हमने मीडियंस फाइंड किया था वो तो मिड पॉइंट बन रहा था। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर नहीं था, वो 90 का एंगल नहीं था। लेकिन यहाँ पे ax जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, और हमारे पास by जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, और हमारे पास AB के परपेंडिकुलर है CZ। तो यहाँ पे हम एक वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं ना, कि हमारे पास अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल होगी। तो इसलिए हमें जो लाइंस गिवन हैं, जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं, जो साइड्स हमें गिवन है ट्राइंगल की, हम उसी की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे BC की।
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 हमारे पास आ जाएगी 4/3। स्लोप ऑफ AC फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट स्लोप ऑफ A भी फाइंड करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सारी तीनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर है साइड्स के, तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी m इज इक्वल टू -1/m। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखें हमने ये फार्मूला लगाया और सब अल्टीट्यूड्स की हमने स्लोप फाइंड कर दी। एम ए ऑफ एक्स अल्टीट्यूड है ना, फर्स्ट अल्टीट्यूड है ए एक्स, फर्स्ट अल्टीट्यूड है, उसकी क्या हो जाएगी -1/m BC। देखिए ए एक्स परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है, तो वैल्यू हम डाल के फाइंड करेंगे, हमारे पास आ जाएगी -3/4। इसी तरह स्लोप ऑफ बी वाई है, बी वाई परपेंडिकुलर है ए सी के, हमारे पास -1/3 आ जाएगी। और सी जेड जो है सी जेड है परपेंडिकुलर टू ए और बी के, आपकी स्लोप ऑफ सी जेड जो है -2 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास आ गई है स्लोप्स भी आ गई हैं और हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अब आप इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। अब अल्टीट्यूड का क्या था, फर्स्ट वाले अल्टीट्यूड्स का। अब स्टूडेंट देखें फर्स्ट वाला जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ से पास हो रहा है, वो ए से पास हो रहा है ना, ए एक्स पास हो रहा है ए से, कोई भी एक पॉइंट हमें चाहिए, या तो एक्स या तो ए से हो रहा है 0 और 4, इसीलिए यहाँ पे हम ले लेंगे 0 और 4 AX। अब वैल्यू आप फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब आपके पास y1 भी है, x1 भी है और स्लोप भी है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी अल्टीट्यूड ऑफ AX की। इसी तरह b ऑफ y आपके पास b पॉइंट दिया हुआ है, 4 और 6 जो है ये आपके पास b पॉइंट है, और स्लोप इसमें आपके पास थी -1/3। आप रीअरेंज करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ वी वाई आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन ऑफ सी जेड है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये सी पॉइंट आपको दिया हुआ है और स्लोप आपके पास है यहाँ पे -2। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपकी अल्टीट्यूड ऑफ सी जेड की भी वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। उसके दो पार्ट हैं। क्या दिया हुआ है, रिड्यूस द इक्वेशन आपको दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x + 8y - 11। फर्स्ट वाला हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, और किसने रिड्यूस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। कल के लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आपको सारी इक्वेशन साथ साथ बुक से बताई थी कि कौन कौन सी इक्वेशन है। सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप एक इंटरसेप्ट, उसके लिए यूज करते हैं y = mx + c। अब हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन 6x + 8y - 11 = 0। स्टूडेंट सबसे पहले इक्वेशन में देखिए हमारे पास y साइड पे हमने y वाले को सेपरेट कर लिया, ठीक है, बाकी सारे हम इधर ले गए। अब इक्वेशन जो है जिस फॉर्म में हमने ले के आनी है वो तो सिर्फ y है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला जो 8 होगा हम यहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। 8 को सेपरेटली सबसे डिवाइड किया, हमारे पास एक इक्वेशन आ गया y = -3/4x + 11/8। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई y, ये m की वैल्यू माइनस m की वैल्यू 3/4 आ गई है, साथ में x और ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने इसी इक्वेशन को रिड्यूस करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a + y/b = 1। हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, 6x + 8y - 11 इसको दी है, ठीक है, 6x + 8y और हम अब -11 को यहाँ पे ले गए हैं +11। सबसे पहले जो है देखें यहाँ पे क्या है 1, सबसे पहले हमने 1 बनाना है, ठीक है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। 11 को बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6/11x + 8/11y और 11/11 हो जाएगा। ये 11 से कटिंग 1 आ जाएगा। अब हमारे पास x/11/6 + y/11/8 = 1। स्टूडेंट ये अब मैंने कैसे लिखा है, देखिए ऊपर x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ x चाहिए ऊपर, तो हम अगर 6 को यहाँ जाके डिवाइड कर दें तो हमारे पास दोबारा से यही फॉर्म बनती है। ये देखिए स्टूडेंट, ये इसको x 11/6 है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x / 11/6। अब इसको अगर हम चेंज करें तो x को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 6/11 हो जाएगा और इसको 6x/11।
देखिए वही चीज़ आ जाती है, तो इसलिए हम जो ऊपर वाली टर्म होगी उसे 11 से नीचे आके डिवाइड कर देंगे। ये अब हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है। ओके स्टूडेंट, आगे नेक्स्ट है उसी इक्वेशन को हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में रिड्यूस करना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी 6x प्लस 8y माइनस 11। सबसे पहले स्लोप नहीं है हमारे पास, हमने स्लोप फाइंड करनी है। मैंने पीछे आपको बताया था एक फार्मूला माइनस ए ओवर बी, इसको क्या कहते हैं? ए क्या होता है हमारे पास? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी होता है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ बी। तो हम यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 6, और कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या है? 8। तो यहाँ पे हमारे पास m इज इक्वल टू -6/8, और अगर कटिंग करेंगे तो -3/4 स्लोप आ गया है। अब x1 और y1 हमारे पास तो है ही नहीं, अब हम क्या करें? क्योंकि हमें तो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास y1 और x1 होना चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे? यही इक्वेशन जो उन्होंने हमें दी हुई है, गिवन इक्वेशन 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। इसके अंदर आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 0। आप x को पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, 6 x की जगह 0 प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 आ जाएगा। 6 इंटू 0 0, 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो 8y इज इक्वल टू 11, और y की वैल्यू आ जाएगी 11/8। अब आपके पास यहाँ से देखें, अब आप लिख सकते हैं x और y की वैल्यू लिख सकते हैं। x क्या था? 0 दिया था आपने, 0, और 11/8 आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने यूज़ करनी है इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन क्या थी? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है स्टूडेंट, अब आप वैल्यूज पुट करें। y1 आपके पास क्या आया? 11/8, और आपके पास x1 क्या है? 0, और स्लोप आपके पास आ गई थी -3/4। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 11/2 इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन आ गई है पॉइंट स्लोप फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, तो अब इक्वेशन हमने करनी है 2 पॉइंट फॉर्म में रिड्यूस करनी है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? y माइनस वाई वन अवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अवर x2 माइनस एक्स वन, जो कि 2 पॉइंट फॉर्म की। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो ये है। यहाँ से तो हमें पता ही नहीं है x1 क्या है, y1 क्या है, या y2 क्या है, या y1 या y2 क्या है। ठीक है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अब सबसे पहले आप इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन, उसमें x पुट कर दें 0। x 0 पुट किया आपने, आपके पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 11/8, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले पार्ट में हमने किया। तो यहाँ से 0 हमने दिया, और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/8। ये हमारे पास हो जाएगा x1 और y1। अब हमें तो इसमें x2 भी चाहिए और y2 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम पुट करेंगे, y को पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट किया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 11/6। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? x2 और y2 कैसे लिखेंगे? 11/6 हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और 0 जो है हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इसको हम नाम दे देंगे x2 और y2। अब हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म की क्या इक्वेशन है? y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अवर x2 माइनस एक्स वन। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपने सॉल्व नहीं करना, क्योंकि 11/8 डायरेक्ट जो है हमारे पास 11/8 जो है वो y1 की वैल्यू है, और इसीलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है 2 पॉइंट फॉर्म। स्टूडेंट, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे हमने इक्वेशन को रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। ये होती है एक्स कॉज ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी, हमारे पास होती है नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास स्लोप नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है? -a ओवर b। अब स्टूडेंट, आपको याद होगा हमने 8.1 में कहा था कि हम स्लोप कहते हैं m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा को। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ से हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी 6x प्लस 8y, हमारे पास क्या थी? 6x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी हुई थी।
अब इससे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो a है, कोफिशिएंट ऑफ b जो है कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो b है। हमने यहाँ पे m की वैल्यू निकाल ली। अब हम कह रहे हैं कि स्लोप जो है वो tan ऑफ थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम स्लोप की जगह tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं, वो हमारे पास -3/4 आ गया। अब tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो हमारे पास परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस क्या होगा 4। हमने पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करना। अब इक्वेशन हमारे पास आ गई है, जो गिवन इक्वेशन हमें दी हुई है 6x + 8y - 11 = 0। सबसे पहले आप 11 को इस साइड पे ले आए, ठीक है, क्योंकि देखें p जो है हमारे पास इस फॉर्म में p सेपरेट है, हमने p सेपरेट करना है और हमने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू बतानी है। पीछे हमने क्वेश्चन में किए थे स्टूडेंट कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल करते हैं और वहाँ से हिपोटेन्यूज फाइंड करके हम लोग cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ये है हमारे पास परपेंडिकुलर है और 8 जो है बेस है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमारे पास हिपोटेन्यूज आ जाएगा 10। अब 10 जो है ना, इस हिपोटेन्यूज को हम ओवरऑल पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। 6/10x + 8/10y = 11/10, ठीक है। अब आप x को सेपरेट लिख सकते हैं और 6/10 को अलग लिख सकते हैं। y 8/10 = 11/10। cos थीटा की वैल्यू क्या है 6/10 और sin थीटा की वैल्यू क्या है 8/10। तो ये अब आपकी इक्वेशन जो है x अगर आप सेपरेट करें 3/5 + y 4/5 = 11/10, तो ये आपकी ये वाली फॉर्म आ गई है x cos थीटा + y sin थीटा = p। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, सिमेट्रिक फॉर्म में आपने रिड्यूस करनी है इक्वेशन। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x - x1 ओवर cos थीटा = y - y1 ओवर sin थीटा। यहाँ पे भी आपकी स्लोप जो होगी आपने उसी तरीके से फाइंड करनी है। आपके पास tan थीटा = -3/4 आ जाएगा और हिपोटेन्यूज जो है आपने फाइंड कर लेना है। हिपोटेन्यूज आपके पास 10 आ जाएगा, ये आपने फाइंड किया है, ठीक है, प्रीवियस। तो आपके पास sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 6/10 हो जाएगा और 3/5 आ जाएगा sin थीटा आपके पास। और cos थीटा जो है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है 8/10 4/5 आ जाएगा कटिंग करके, ठीक है, कटिंग हो जाएंगी इनकी। अब अ पॉइंट ऑन द लाइन x1 और y1। अब इसमें तो हमारे पास x1 नहीं है y1 नहीं है। जब x1 और y1 हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हम x को पुट करेंगे 0, ठीक है। x को 0 पुट करने के बाद 6x + 8y - 11 क्या हो जाएगा? 6 0 पुट करेंगे प्लस 8y - 11, 8 यहाँ से आ जाएगा 8y = 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 11/8। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन जाएगा x1 y1 का 0 और 11/8। अब वैल्यू पुट करेंगे, आपकी इक्वेशन जो है सिमेट्रिक वैल्यू फॉर्म में जो है x - x1 ओवर cos थीटा y = y - y1 ओवर sin थीटा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी ये सिमेट्रिक फॉर्म में आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। ओके क्वेश्चन, ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है, लास्ट ही क्वेश्चन है बी 4x - 3y +। अब ये है स्टूडेंट के आपने ये क्वेश्चन खुद करना है। मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, आप खुद कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये अब आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? mx + cy = mx + c। टू इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, यहाँ पे x ओवर a + y ओवर b = 1। फिर आपकी आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, वो है y - y1 = mx - x1। ये क्वेश्चन फुल सॉल्व किया है मैंने, ये यहाँ तक, ठीक है। आपने सॉल्व दोबारा नहीं करना, मतलब आगे सोल्यूशन सॉल्व नहीं करना। पॉइंट स्लोप फॉर्म है। फिर आपकी स्टूडेंट 2 पॉइंट फॉर्म है y - y1 ओवर y2 - y1 = x - x1 ओवर x2 - x1। फिर इसके बाद नॉर्मल फॉर्म में आप जब भी नॉर्मल फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड करेंगे तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है, आपने स्लोप फाइंड करनी है और फिर आगे हिपोटेन्यूज फाइंड करके करना है ये। और इसकी इक्वेशन जो है वो आएगी आपके पास, ये आंसर आएगा। और सिमेट्रिक फॉर्म में भी सेम हिपोटेन्यूज आप फाइंड करेंगे 5
नॉर्मल फॉर्म के लिए और सिमेट्रिक फॉर्म के लिए सेम मेथड होता है, आपको 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोटेन्यूज और स्लोप फाइंड करने के लिए आप एक बार ही फाइंड कर सकते हैं। ये आपकी लास्ट आ जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 8.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो तब भी आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।